परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिव्य दर्शन, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की। देखिए, कर्मयोग सिर्फ मेहनत मजदूरी नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। आइए इन्हीं सूत्रों के जरिए इस गहरे दर्शन को समझते हैं। तो आज हम कर्मयोग को समझने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे, जो 5 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे कर्मयोग के सार से, फिर जानेंगे कि एक कर्मयोगी की सोच कैसी होती है। उसके बाद हम कर्म के पीछे की पवित्र भावना को समझेंगे, उसके दिव्य परिणामों पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका परम लक्ष्य क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कर्मयोग का सार। यहां हम कर्म के जो एकदम बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्मयोग की पूरी बुनियाद वो इसी एक सूत्र में समाई हुई है। कर्मयोग पुस्तक से लिया गया 301वां सिद्ध सूत्र ये है: कर्म ही पूजा है, कर्म के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। ये सूत्र हमारे हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, एक पवित्र कर्तव्य का दर्जा देता है। और यहीं से एक और बहुत ही जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है। सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक से लिया गया 302वां सिद्ध सूत्र कहता है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा कर्म है। फल से अनासक्ति का ये सिद्धांत कर्म योग की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है, जो हमें आज की तनाव भरी दुनिया में चिंता से मुक्त होकर काम करने की कला सिखाता है। तो फिर असल में ये कर्मयोग है क्या? सूत्र 321 इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये सिद्ध सूत्र कहता है, कर्म में कुशलता ही योग है। मतलब आप जो भी काम करें उसे इतनी खूबी से, इतनी उत्कृष्टता के साथ करें कि वो काम ही अपने आप में एक साधना बन जाए, ईश्वर से जुड़ने का एक जरिया बन जाए। बस यही तो योग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे खंड में हम एक कर्मयोगी की मानसिकता पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए, सही काम करने के लिए सही सोच, सही मानसिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो एक कर्मयोगी की मानसिकता कैसी होती है? देखिए, इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं जो हमें अलग अलग सूत्रों से मिलते हैं। पहला है संकल्प की शक्ति, दूसरा आलस्य को छोड़कर हमेशा मेहनती बने रहना, तीसरा है अपने काम में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और चौथा है मन की एकाग्रता। यही वो गुण हैं जो किसी भी महान काम की नींव बनते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कर्म का चुनाव कैसे किया जाए। सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक से लिया गया 307वां सिद्ध सूत्र हमें रास्ता दिखाता है। कर्म का चुनाव विवेक से करें, न कि भावनाओं से। विवेक वो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है, जबकि भावनाएं वो तो हमें कई बार आवेग में आकर भटका भी सकती हैं, है ना? अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, कर्म की पवित्र भावना। यहां हम ये समझेंगे कि किसी काम के पीछे की नीयत और प्रेरणा कैसे उस काम को एक साधारण से काम से एक पवित्र यज्ञ बना सकती है। मतलब काम क्या है ये उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि काम के पीछे की भावना क्या है। किसी भी कर्म को पूजा में बदलने के लिए गुरुदेव के सूत्र हमें ये 4 कदम सिखाते हैं। पहला, सेवा भाव से काम करें। दूसरा, अपनी हर कोशिश को ईश्वर को समर्पित कर दें। तीसरा, अपने हर काम को एक पवित्र यज्ञ मानिए। यज्ञ मतलब एक ऐसा निस्वार्थ काम जो किसी बड़े अच्छे मकसद के लिए किया जाए। और चौथा, अपने कर्मों को गायत्री मंत्र की दिव्य ऊर्जा से भर दीजिए। चलिए अब जरा परिणामों की बात करते हैं। हमारे चौथे खंड का विषय है कर्म के दिव्य परिणाम। भाई, जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के काम करता है तो उसे मिलता क्या है? ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि भले ही एक कर्मयोगी फल की इच्छा नहीं करता, फिर भी उसे कमाल के परिणाम मिलते हैं। उसे मन की शांति मिलती है, उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है, उसे सच्चा आनंद मिलता है, और उसके कर्म ही उसकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। यह कोई सौदा नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजा है। तो यहां पर देखिए, 2 तरह के कर्मों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है बिना लगाव के किया गया कर्म, जो आजादी और शांति देता है। ये सेवा भाव से होता है और योग बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लगाव के साथ किया गया काम बंधन और चिंता पैदा करता है, स्वार्थ का टिका होता है और सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि अगर हमें फल की इच्छा नहीं करनी, तो फिर इस सारे कर्म का, इस सारी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर, परम लक्ष्य यानी फलों का त्याग।
यही एक कर्मयोगी के रास्ते की असली मंजिल है। कर्मयोग पुस्तक से लिया गया 349वां सिद्ध सूत्र कहता है, कर्म के बंधन से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि कर्म तो पूरी लगन से करें, लेकिन उसके अच्छे बुरे नतीजों से खुद को इमोशनली ना बांधें। और अंत में वो आखिरी सूत्र जो इस पूरे दर्शन का निचोड़ है, इसका सार है, जीवन जीने की कला पुस्तक से लिया गया 350वां सिद्ध सूत्र ये है, कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग ही सच्चा योग है। याद रखिए, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म के फल से जो हमारा लगाव है उस लगाव को छोड़ना है, और यही कर्म योग का शिखर है। तो कर्म योग के इस गहरे सागर में और डुबकी लगाने के लिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए www.awgp.org पे जरूर जाएं। इस ज्ञान को समझने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद।